हेलो साथी, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मोहित कुमार में। जैसे कि आपको पता है, कल हमने प्रॉफिट एंड लॉस खत्म कर दिया। आज न्यू चैप्टर चलेगा टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। तो जो बच्चे इस चैनल पहली बार चैनल सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि डेली नई नई वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। यहाँ पर परसेंटेज, नंबर सिस्टम और प्रॉफिट एंड लॉस खत्म हो चुके हैं। आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए दबा करके, और जो डाउट है उन्हें अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर दीजिएगा। एक दिन उनके डाउट क्लास लेकर आपको करा दे दिया जाएगा सैटरडे या संडे में। आइए, टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क होता क्या है? समय और कार्य। समय और कार्य क्या होता है? हम टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? पहले तो इसमें देखो छोटे छोटे कंसेप्ट। टोटल वर्क जो हम निकालेंगे वो होगा बच्चे नंबर ऑफ डेज गुणा इफिशिएंसी। टोटल वर्क हम कैसे काउंट करेंगे? नंबर ऑफ डेज गुणा एफिशिएंसी। दूसरी बात यहाँ पर जो वर्क होता है ना, वो टाइम के अनुक्रमानुपाती होता है। अगर आपने 2 घंटे काम किया, दो यानी आपने 2 घंटे वर्क किया है, तो आप 2 घंटे के हिसाब से तुम्हारा टाइम भी बढ़ेगा, वह काम भी बढ़ेगा और टाइम भी बढ़ेगा। यानी दोनों चीज एक साथ बढ़ती हैं, एक ही पहलू पर बढ़ती हैं। और जो क्षमता का जो अनुपात होता है वह उसके व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी जो टाइम जो है, टाइम क्षमता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आपको इसको ध्यान रखना, वैसे इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कंसेप्ट से ही बता दिया जाएगा। जैसे कि आपको क्या है, बेसिक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं। पहले क्वेश्चन तो हम बाद में आते हैं, आज की बेसिक क्लास होती है, आपको पहले पता है। जैसे कि ये क्या है, ए है ने कोई काम किया 10 दिन में, दूसरा बी है उसने काम किया 20 दिन में। तो ये पूछ रहा है, तो ए और बी ने दोनों ने एक साथ कितने दिन में कार्य पूरा किया? तो दूसरी क्या है, इसको सोल्व करने के लिए आपको एलसीएम मेथड अपनानी है। क्या अपनानी है? एलसीएम मेथड अपनानी है। इन दोनों को आपको क्या एलसीएम लेना। अगर मैं 10 और 20 का एलसीएम लेता हूं तो क्या आता है? 20 आता है। 10 और 20 का एलसीएम लेता हूं तो 20 आता है। कितनी बार जाएगा? 2 बार। ये कितनी बार जाएगा? 1 बार। 1 बार। तो ए प्लस बी का कार्य क्या हुआ? यानी ए ने एक दिन में 2 कार्य किया, बी ने 1 कार्य किया, तो टोटल कार्य कितना था? 20। और एक दिन में कार्य कितना किया दोनों ने मिलकर? 2 और 1 3। तो दोनों ने एक दिन में, दोनों ने एक साथ इतने दिन में उस कार्य को पूरा कर देंगे। आइए क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। क्या है क्वेश्चन? आप पहले की तरह स्लाइड पर लगते रहेंगे। क्या क्वेश्चन है? ए एक काम को 15 दिन, बी उसी काम को 20 दिन में करता है। एक साथ मिलकर दोनों इस काम को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे? ए कर रहा है 15 दिन में और बी कर रहा है 20 दिन में। बी कर रहा है 20 दिन में। तो आपको 15 और 20 का क्या लेना है? एलसीएम। कितना आएगा? 60। 15 और 20 का मैं एलसीएम लेता हूँ, 60 आएगा। 15 चौकी 60 और 20 किया 60। यानी ए ने एक दिन में कार्य कितना किया? 4। बी ने कितना किया? 3। बी ने कितना किया? 3। अब ये पूछ रहा है दोनों इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर देंगे। तो टोटल कार्य कितना है हमारा? 60। और एक दिन में ए ने किया 4, बी ने किया 3, तो दोनों ने मिलकर कितना किया? 7। दोनों ने मिलकर कितना काम किया? 7 काम किया है। तो ये है दोनों जो है इतना कार्य इतने दिन में इसको पूरा कर देंगे। तो इसको और मैं सॉल्व करूं, 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56 और 4/7, इतने डेज लगेंगे बच्चों को। इतने डेज उनको लग रहे होंगे। ए 15 दिन में कर रहा है, बी 20 दिन में कर रहा है। तो हमने क्या लिया? एलसीएम लिया। एलसीएम लिया तो हमने एक दिन का कार्य निकाल लिया था, एक दिन का कार्य निकाल लिया। टोटल कार्य कितना था? 7। 7 60। तो ए ने एक दिन में कितना किया? 4। बी ने कितना किया? 3। तो टोटल कितना हो गया? 7 हो गया। इतने डेज इनको लग जाएंगे। सवाल समझ में आया या नहीं आया? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं।
क्या है, ए एक काम को 10 दिन में, बी जो है 12 दिन में तथा सी 15 दिन में समाप्त कर देता है, तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ए कर रहा है 10 दिन में, बी कर रहा है 12 दिन में और सी कर रहा है 15 दिन में। ये दिया क्या, सी 15 दिन में। अब ये पूछा है तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। तो मैंने क्या बताया था, आप इनका क्या लीजिए, एलसीएम लीजिए। आप इनका क्या एलसीएम लीजिए, मैंने मान लिया एलसीएम 60, एलसीएम मान लिया 60। एलसीएम वो लेते हैं जिससे कि तीनों संख्या आसानी से कट जाएं। तो कितनी बार, 6 वे 12 पंजे 60, 15 चौका 60, यानी एक दिन में कितना कार्य है, 6 कर रहे हैं। बी कितना कर रहे हैं, 5 कर रहे हैं। सी कितना कर रहा है, 4 कर रहे हैं। तो टोटल कार्य कितना हमारा, टोटल वर्क कितना है हमारा, टोटल वर्क कितना, आप बोलोगे 60 है। 60 है तो 60 है तो एक दिन की कार्य से इन्हें भाग देना होगा। ए का कितना 6, बी का कितना 5, सी का कितना 4, तो 6 4 10 और 15 हो गया, 15 हो गया, 6 4 10 और 5 15, तो 15 चौका 60। बच्चे इन्हें तीनों अगर एक साथ काम करें तो इन्हें जो है 4 डेज लगेंगे। ये इन्हें अगर ये एक साथ काम करें तो इनको क्या है बच्चे, 4 डेज लगेंगे, 4 डेज लगेंगे। क्या था, ए एक काम को 10 दिन में कर रहा है, बी एक काम को 12 दिन में कर रहा है, सी एक काम को 15 दिन में कर रहा है। मैंने क्या टोटल ले लिया एलसीएम, यानी टोटल जो वर्क मान लिया मैंने 60 मान लिया। तो एक दिन का कार्य कितना 6, बी का कितना 5, सी का कितना 4, तो टोटल वर्क 60/15, 4 डेज। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। क्या है, ए एक काम को 24 दिन में जबकि बी उसी काम को 30 दिन में करता है। सी की सहायता से वह पूरे काम को 12 दिन में समाप्त कर देते हैं, तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। अब ए कर रहा है 24 दिन में, बी कितना कर रहा है, बी कर रहा है 30 दिन में। अब इसने एक बात कर दी है, सी की सहायता से इस काम को 12 दिन में समाप्त कर देते, तो इन्होंने सी की सहायता ली। इन दोनों ने तो काम करा ही करा, लेकिन सी की और सहायता ली। ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में किया, 12 दिन में किया, 12 दिन में किया। क्या था, एक काम को 24 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 30 दिन में कर रहा है, और इन्होंने सी की सहायता से इस कार्य को 12 दिन में निपटा दिया। तो इनका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, आप एलसीएम ले लीजिए 120, 120 इनका एलसीएम हो गया, तो 24 पंजे 120 चौका और 10 हो गया। तो यहां पर मुझे ए का एक दिन कार्य पता, बी के एक दिन कार्य पता, लेकिन सी के एक दिन के मुझे कार्य का नहीं पता। तो मुझे क्या पता, इनके एक दिन के कार्य का पता। आप बोलोगे बिल्कुल पता, क्या ए प्लस बी का कितना 9 प्लस सी ऐसे ही और टोटल 10, तो सी का कितना आ गया, यानी सी का मैंने निकाल लिया, एक दिन का जो कार्य है 1 आया। तो ये पूछ रहा है कि तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे, क्या ऐसे ही क्वेश्चन में पूछा है। यस, ये पूछा सी अकेला इस काम को कितने दिन में कर देगा, तो टोटल वर्क कितना दिया हमारा 120, और सी ने एक दिन में कार्य कितना किया, एक, तो इतने डेज लगेंगे, इतने क्या है, इस 2 डेज लगेंगे। सवाल में आया या नहीं आया, आया। क्या था, ए एक काम को 24 दिन में कर रहा है, बी 30 दिन में कर रहा है, और इसने दिया है सी की सहायता से इस काम को 12 दिन में कर सकते हैं। तो मैंने टोटल वर्क मान लिया 120, तो कितना, ए का एक दिन कार्य कितना का 5, बी के कितने का 4, लेकिन यहाँ पर सी के मुझे एक दिन के कार्य का नहीं पता, लेकिन ए प्लस बी के एक दिन कार्य का पता है। ए प्लस बी का कितना है 9 सी, तो सी की वैल्यू 1 आ गई, तो टोटल वर्क कितना हो 120/1 डेज आ गया। समझ में आया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जो बच्चे इस चैनल पर पहली बार आया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे नई नई वीडियो को अपडेट आपको डेली पड़ता रहे। तो आपको यहाँ पर पता है, मॉर्निंग में आपको
मैथ क्लास चलती है और इवनिंग में साइंस की क्लास चलती है, और बायोलॉजी के 1500 प्लस एमसीक्यू आपको कराए जा रहे हैं। आप उन्हें भी देखना ना भूलें, क्योंकि आपका आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्जाम है। तो ऑलरेडी हम क्वेश्चन करा रहे हैं 1500 प्लस, फिर केमिस्ट्री के कराएंगे, फिर फिजिक्स के कराएंगे। वहां पर भी बने रहिएगा और यहाँ पर भी आइएगा। क्या है, ए और बी किसी काम को 8 दिन में करते हैं, बी और सी 12 दिन में करते हैं, और ए और सी 8 दिन में करते हैं। क्या है, ए प्लस बी जो है वो कर रहे हैं 8 दिन में, बी प्लस सी कर रहे हैं 12 दिन में, और ए प्लस सी कर रहे हैं 8 दिन में। तो इन्हें पूछा है ए, बी तथा सी मिलकर पूरे काम को कितने दिन में कर देंगे, कितने दिन में कर देंगे। तो मैंने क्या माना, इनका एलसीएम मान लो। टोटल वर्क तो हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि सबका काम डिफरेंट डिफरेंट है, सबका काम डिफरेंट डिफरेंट है। तो इसका हम टोटल वर्क मान लेते हैं। तो टोटल वर्क कितना मान लिया मैंने, 24 मान लिया। कोई दिक्कत आपको, मैंने क्या टोटल वर्क हमने 24 मान लिया। तो 8 दिया 24, 12 दूनी 24, और 8 दिया 24। तो ए प्लस बी के एक दिन का काम है, बी प्लस सी के एक दिन का काम है, ए प्लस सी के एक दिन का काम है। तो आपने यहां देखा होगा, मुझे ए प्लस बी प्लस सी के एक दिन का कार्य चाहिए। क्या पूछा इसमें, ए बी तथा सी के तीनों मिलकर एक साथ कितने दिन में इस कार्य पूरा कर देंगे, ये पूछा। तो मुझे ए प्लस बी प्लस सी के एक दिन का कार्य चाहिए। आप देखो यहाँ ए 2 बार है, बी भी 2 बार है, सी भी 2 बार है। तो मैं क्या इसको ये नहीं लिख सकता? आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो। कितना, तो 3 और 3 6 और 2 कितना होगा, 8 हो गया टोटल। और मैं 2 से जब इसको काट दूंगा तो 4। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ गया, 4। तो मैंने एक दिन का ए प्लस बी प्लस सी का कार्य निकाल लिया 4। तो टोटल वर्क कितना कितना दिया आपको, 24। लेकिन ए प्लस बी प्लस सी के एक दिन का कार्य कितना, 4। काट दो, कितना आएगा, 6 डेज। ये सवाल इंपॉर्टेंट था थोड़ा सा, इसमें घुमा दिया था। क्या था, कितना है, 6 डेज। क्या था, ए प्लस बी का कार्य दिया था 8 दिन में करते हैं, बी प्लस सी करते हैं 12 दिन में, ए प्लस सी करते हैं 8 दिन में। तो मैंने टोटल वर्क मान लिया। क्या टोटल वर्क, मैंने 24 मान लिया। तो ए प्लस बी कितना, 3, बी प्लस सी कितने कर रहे हैं, 2, ए प्लस सी कर रहे हैं 3। लेकिन यहां पर हमसे पूछा ए बी सी तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर देंगे। तो मुझे ए प्लस बी सी के एक दिन का कार्य पता होना चाहिए। लेकिन मैंने यहाँ देखा यार, यहाँ भी ये ए 2 बार है, ये बी भी 2 बार है, सी भी 2 बार है। तो ट्वाइस ए प्लस बी प्लस सी मैंने लिख दिया। तो इनका एक दिन का कार्य कितना बेटा, 3 और 3 6 और 2 8। तो ए प्लस बी प्लस सी के मैंने एक दिन का कार्य निकाल लिया। टोटल वर्क 24/6, 6 डेज में ए प्लस बी प्लस सी कर देंगे कार्य। सो आइए क्या है, आगे चलते हैं। ए प्लस बी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, और बी प्लस बी तथा सी इसी काम को 15 दिन में, तथा सी और ए दोनों मिलकर 20 दिन में कर सकते हैं। तो सी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। अच्छा सवाल है ये भी। ए प्लस बी जो है वो कर रहे हैं 15 दिन में, 12 दिन में, और बी प्लस सी कर रहे हैं 15 दिन में, और सी प्लस ए है कर रहे हैं 20 दिन में। तो ये पूछ रहा है कि सी काम को कितने दिन में कर देगा। सी अकेला एक इस काम को कितने दिन में कर देगा। मैंने मान लिया टोटल वर्क मान लिया बच्चे 16, टोटल वर्क मैंने मान लिया 16। इसमें आपको क्या, एलसीएम आपको बहुत स्पीड से लेना होगा, जिसे कहते हैं बहुत स्पीड से पलक झपकते हैं। आपको जैसे 10 20 30 का एलसीएम पता होना चाहिए, 30 12 15, 12 15 10 का 60 होता है। तो ऐसे 24 30 12 का पता होना चाहिए हमें, 120 लेना। तो ऐसा आपको एलसीएम पता होना चाहिए। और जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके एलसीएम भी रम जाएंगे, तो आप विद इन सेकेंड एलसीएम लेने लग जाओ। और बात प्रैक्टिस की है तो कंसेप्ट मैं आपको यहाँ सारे डिलीवर कर रहा हूँ, और जो डाउट होता है वो व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड करें सभी, और ज्यादा से ज्यादा कमेंट किया करें, जिससे कि हमें पता लगता है कि कहाँ पर डाउट आ रहा है। तो आइए
तो 12 पंजे 60, 15 चौका 60, 20 तिया 60। ए प्लस बी एक दिन में कर रहे हैं 5 और बी प्लस सी कर रहे हैं 4, सी प्लस ए कर रहे हैं 3। इसने पूछा यार सी अकेला इस काम को कितने दिन में कर देगा। तो यहां पर क्या है, मुझे क्या है ए प्लस बी प्लस सी के एक दिन का कार्य निकालना होगा, तभी तो मैं सी का निकाल पाऊंगा। आपने देखा क्या, आपने देखा क्या, ए 2 बार है, बी 2 बार, सी भी 2 बार, तो मैंने लिख दिया ट्वाइस ए प्लस बी प्लस सी। क्या है 5 4 9 10 12, तो 2 से काट तो 6 में कट जाएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 6। मैंने ए प्लस बी प्लस 6 जो है एक दिन कार्य 6 आ गया, तो मुझे सी का निकालना है। तो ए प्लस बी के अगर मैं इसमें से घटा दूं तो मुझे सी का प्राप्त हो जाएगा। तो ए प्लस बी का कितना 5, ए प्लस बी का कितना 5 6, तो सी का कितना आ गया 1 आ गया। सी का कितना 1 आ गया। ये पूछ रहा सी अकेला इस काम को क्या किया हो, सी अकेला इस काम को कितने दिन में कर देगा। तो टोटल वर्क कितना है मेरा, कितना है 60 बटे एक दिन का कार्य कितना 1 बराबर। तो बच्चे इतने डेज लगेंगे सी को। सवाल समझ में आया या नहीं आया, इतने डेज सी को लगेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या था ए प्लस बी दे रखा था 12, बी प्लस सी 15 दिन में कर रहे थे, सी प्लस ए 20 दिन में कर रहे थे। मैंने टोटल वर्क मान लिया 60, तो एक दिन का कितना आया 5, बी प्लस सी का कितना आया 4, सी प्लस ए का कितना आया 3। तो मैंने ट्वाइस ए प्लस बी सी 12 मान लिया, तो ए प्लस बी प्लस सी कितना आएगा 6 आ गया, तो 5। अब मैं यहाँ क्या करना, अगर मैं a प्लस बी में से इसमें इधर घटा दूं तो c की पता पड़ जाएगी। तो a प्लस बी हमें दिया कितना 5 दिया था, तो c की 5 1 आ गया, तो टोटल वर्क 60 बटे 1 डेज आ गया। समझ में आया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। आइए दिख रहा है आपको क्या, आज का लास्ट सवाल होगा। ए काम को करने में 8 दिन, बी उसी काम को करने में 16 दिन लेता, तो उसकी कार्य क्षमता का अनुपात क्या होगा। ए जो है 8 दिन है और बी लेता 16 दिन, तो इनकी कार्य क्षमता का अनुपात पूछा, कार्य क्षमता का अनुपात पूछा, तो मैंने 16 एलसीएम ले लिया, तो 8 दूनी 16 बटे 1। तो ए प्लस बी की जो कार्य क्षमता है जो है 2:1, ये इसी अनुपात में तो काम कर रहे हैं, 2:1 में ही तो काम कर रहे हैं, तो इनकी कार्य क्षमता का अनुपात 2:1 होगा। समझना आया या नहीं आया। तो बच्चे आज के लिए इतने रखते हैं, बेसिक क्वेश्चन थे, कल और हाई लेवल, परसों और हाई लेवल, सारे कवर मैं यहाँ पर आपको करा के दूंगा। जो बच्चे चैनल पर आ रहा है चैनल सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस कर लें। धन्यवाद।